कुंभ मेले में साधु की कहानी। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह साधु संतों और अखाड़ों की अनोखी दुनिया को करीब से देखने का भी अवसर है। साधुओं का जीवन रहस्यमय, तप और त्याग से भरा होता है। उनके जीवन की कहानियां कुंभ मेले के केंद्र में रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी एक साधु की है, जिसे निर्वाणी बाबा के नाम से जाना जाता था। निर्वाणी बाबा की कथा। निर्वाणी बाबा एक साधारण व्यक्ति थे, जिनका असली नाम राजू शर्मा था। वे एक संपन्न व्यापारी परिवार से थे और सांसारिक सुखों से परिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी बदल गई। उनके छोटे बेटे का एक दुर्घटना में निधन हो गया। इस घटना ने राजू के जीवन में शून्यता भर दी। उन्हें जवाब नहीं मिल रहे थे कि जीवन इतना नश्वर क्यों है। वे अपने परिवार और व्यापार को छोड़कर हिमालय की ओर निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने जंगलों में कठोर तपस्या की और साधुओं के संग जीवन बिताया। धीरे धीरे वे निर्वाणी अखाड़े में शामिल हो गए और निर्वाणी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कुंभ मेले में निर्वाणी बाबा का आगमन। कुंभ मेला उस साल प्रयागराज में था। निर्वाणी बाबा अपने अखाड़े के साथ कुंभ मेले में पहुंचे। उनका धूनी रमाना, आग जलाकर साधना करना, भस्म में लिपटा हुआ शरीर और उनकी गहरी दृष्टि ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। बाबा के पास जो भी व्यक्ति आता, वे उसे केवल एक बात कहते, त्याग ही सच्चा सुख है। उनकी बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई श्रद्धालु उनकी जीवन कथा सुनकर भावुक हो जाते और समझते कि कैसे सांसारिक मोह से दूर होना भी जीवन का एक मार्ग हो सकता है। बाबा की सीख। निर्वाणी बाबा कुंभ मेले के दौरान हमेशा एक ही संदेश देते थे, जो लोग सांसारिक सुखों में खो जाते हैं, वे अपने भीतर के सच्चे सुख को नहीं पहचान पाते। जीवन का असली आनंद भीतर की शांति में है, जो केवल तप और आत्मचिंतन से मिलती है। उनकी यह कहानी कुंभ मेले के बाद भी श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध हो गई। निर्वाणी बाबा की प्रेरणा से कई लोग साधारण जीवन जीने और दूसरों की मदद करने की ओर प्रेरित हुए। कुंभ मेले में साधु संतों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और सच्चाई को पहचानना है। कुंभ मेले की कहानी। कुंभ मेला भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ मेले का इतिहास और इसकी पौराणिक कथा बहुत प्राचीन है और यह भारतीय धर्मशास्त्रों में विस्तृत रूप से वर्णित है। पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत अमरता का रस प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत का कुंभ कलश निकला। इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इस संघर्ष के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत की रक्षा की। अमृत कलश को ले जाते समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिर गईं: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहीं कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ का महत्व। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं, तो इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु यह मानते हैं कि कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला आयोजन। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है और हर 6 साल में अर्धकुंभ मेला मनाया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक स्थान पर महाकुंभ मेले का आयोजन हर 144 साल में होता है। कुंभ मेले में संत महात्मा, अखाड़े और साधु संत अपनी विशिष्ट परंपराओं के साथ भाग लेते हैं। यह आयोजन आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। कुंभ मेला न केवल श्रद्धा और विश्वास का पर्व है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और अध्यात्म की झलक प्रस्तुत करता है। कुंभ मेले का महत्व। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय परंपराओं और आस्थाओं का एक जीता जागता प्रतीक भी है। इसका महत्व आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक है। पौराणिक महत्व। कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा से है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालु मानते हैं कि कुंभ के दौरान इन स्थलों पर स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक महत्व। 1. पापों से मुक्ति। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
यह माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। 2. आत्मा की शुद्धि। कुंभ मेले में संतों और साधुओं का मार्गदर्शन आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। 3. मोक्ष की प्राप्ति। कुंभ में स्नान करने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। सामाजिक महत्व। 1. संतों और साधुओं का मिलन। कुंभ मेला साधु संतों और अखाड़ों के मिलन का प्रमुख स्थान है। यह विभिन्न साधु समुदायों को जोड़ता है और उनकी परंपराओं को जीवंत रखता है। 2. सामाजिक समरसता। कुंभ मेला जाति, धर्म और वर्ग भेद को मिटाकर सभी को एकजुट करता है। यहाँ हर व्यक्ति समान भाव से पवित्र स्नान करता है और भक्ति में लीन होता है। 3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुंभ मेले के दौरान किए गए सामूहिक आयोजन और बड़ी संख्या में लोगों का समन्वय भारत की सामाजिक संरचना और आयोजन क्षमता का प्रतीक है। ज्योतिषीय महत्व। कुंभ मेला ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर आयोजित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। इस समय को अत्यंत पवित्र माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति, परंपराओं और अध्यात्म का जीवंत रूप है। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि भारतीय समाज के विविध रंगों को प्रदर्शित करता है। यहाँ देश विदेश से लाखों लोग आते हैं जो भारतीय संस्कृति की व्यापकता और गहराई को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक आस्थाओं को मजबूत करता है बल्कि दुनिया को शांति, एकता और परोपकार का संदेश भी देता है। कुंभ मेले में क्या करें और क्या न करें। कुंभ मेला एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जहां लाखों लोग एक साथ पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यहाँ कुछ बातें हैं जो कुंभ मेले में जरूर करनी चाहिए और कुछ चीजें जिनसे बचना चाहिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या करें। डूज। 1. पवित्र स्नान करें। कुंभ मेले में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, क्षिप्रा, गोदावरी में स्नान करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह आत्मा की शुद्धि और पापों के नाश का प्रतीक है। 2. आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग लें। साधु संतों के प्रवचन सुने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लें। 3. साफ सफाई रखें। पवित्र स्थान की स्वच्छता बनाए रखें और कचरा सही जगह पर फेंकें। 4. सुरक्षित यात्रा की योजना बनाएं। कुंभ मेले में बड़ी भीड़ होती है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं। भीड़भाड़ वाले समय और स्थान से बचें। 5. पहचान पत्र और जरूरी सामान रखें। हमेशा अपना पहचान पत्र, मोबाइल फोन, नक्शा और प्राथमिक चिकित्सा किट अपने पास रखें। 6. खुले मन से अनुभव करें। कुंभ मेले की विविधता और आध्यात्मिकता का अनुभव करें। साधु संतों की जीवन शैली को समझने की कोशिश करें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या न करें। डोंट्स। 1. भीड़ में धक्का मुक्की न करें। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संयम बनाए रखें। दूसरों को धक्का देने से बचें। 2. गंदगी न फैलाएं। पवित्र नदी में प्लास्टिक या अन्य गंदगी न डालें। पर्यावरण का ध्यान रखें। 3. धार्मिक मान्यताओं का अपमान न करें। साधु संतों, धार्मिक गतिविधियों या अन्य श्रद्धालुओं का सम्मान करें। किसी की मान्यताओं का मजाक न बनाएं। 4. कीमती सामान न लाएं। सोना, चांदी, गहने या अन्य कीमती सामान लाने से बचें। चोरी होने का खतरा रहता है। 5. भीड़ में बच्चों को अकेला न छोड़ें। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। उन्हें भीड़भाड़ से दूर रखें। 6. अवैध गतिविधियों में शामिल न हो। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों जैसे मादक पदार्थों का सेवन या व्यापार में शामिल न हो। 7. अपनी सुरक्षा नजरअंदाज न करें। नदी में स्नान करते समय सावधानी बरतें। गहरे पानी में न जाएं और अगर तैरना नहीं आता तो किनारे पर ही रहें। विशेष सुझाव। भीड़ वाले दिनों, शाही स्नान के दिन में धैर्य बनाए रखें। मेले में अपने समूह से अलग न हो। अगर अलग हो जाएं तो पहले से तय जगह पर मिलें। स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। कुंभ मेला एक पवित्र और महत्वपूर्ण आयोजन है। इसे सम्मानपूर्वक और अनुशासन के साथ मनाएं ताकि हर किसी के लिए यह एक सुखद अनुभव बन सके।